नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और दुनिया वाले में हम ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो बहुत अहम है। इन तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये घटना कहां की है, और इन तस्वीरों में जो आप हालात देख रहे हैं उससे आपको अंदाजा तो लग गया होगा कि किस तरह का तनावपूर्ण माहौल है। हालांकि हमारे थंबनेल को देखकर आपका अंदाजा लग चुका है कि हम बात तुर्की की कर रहे हैं। तुर्की में रेसेप तैयप एर्दोगन, जो खुद को इस्लामिक खलीफा बनाना चाहते हैं, उनके देश में जिस तरीके से ओपोजिशन को कुचला जा रहा है, विपक्ष पर जिस तरह से जुडिशरी के रास्ते बुलडोजर चलाया जा रहा है, उस पर हंगामा जबरदस्त है। पूरी दुनिया देख रही है कि तुर्की कैसे अपने ही देश में अपने लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई कर रहा है। अपने ओपोजिशन को खत्म करने के लिए बुलडोजर नहीं लगाया गया, बल्कि इस्तेमाल हुआ जुडिशरी का। जुडिशरी जो कि तुर्की की सरकार कहती है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन हर किसी को मालूम है कि एर्दोगन कितनी दखल रखते हैं, और जुडिशरी के रास्ते देश के विपक्ष को खत्म करने की एक नई कोशिश ने पूरे तुर्की में हंगामा खड़ा कर दिया है, विवाद खड़ा कर दिया है। जिसको हटाने की कोशिश है, क्या कुछ हो रहा है सब बताएंगे। सबसे पहले आपको तुर्की के उस विपक्ष के नेता को सुनवा देते हैं जिसको हटाने के लिए जुडिशरी का इस्तेमाल हुआ है, और उसने कह दिया है कि अब तुर्की में जो भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। चेतावनी, धमकी साफ है। सुनिए क्या कहा। Bu darbeciler yargı gücüyle gelirler. Bu darbeciler tankla, topla, tüfekle, kamuflajla değil. Bu darbeciler hakim cübbeleriyle, savcı cübbeleriyle gelirler. Bu darbe girişimini geri püskürtmeye hazır mısınız? Bugün şu andan itibaren tehlike ortadan kalkana kadar ve yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yöneteceğine AK Parti'nin yargı kolları değil, Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum. Gerekirse hayatı durduracağız. Gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Ama teslim olmayacağız. Buradan sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim. Sorumlusu bu darbecilerdir. तो इस वक्त तुर्की भीषण हंगामे से गुजर रहा है। पूरी दुनिया वहां की घटनाओं की रिपोर्ट्स देख रही है। दुनिया वाले में हम बताने वाले हैं कि ये शख्स कौन है जो ओपोजिशन लीडर है, रेसेप तैयप एर्दोगन ने क्या किया है जिसके कारण हंगामा बरपा हुआ है। तो सबसे पहले आइए आपको बताते हैं एक एक करके पूरी जानकारी। तो दरअसल रेसेप तैयप एर्दोगन और मुख्य विपक्षी दल, वहां की जो मुख्य विपक्षी दल है रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी, जिसे वहां पर सीएचपी के बीच जो है वो टकराव खुलकर होने लगा है। अदालत ने एक फैसले में विपक्ष के नेता जो हैं उनको हटा दिया है, और हटाने के बाद जो पहले अध्यक्ष थे उनको बिठा दिया गया है, जिन पर लंबे समय से पार्टी के अंदर दबदबा रखने का आरोप था और एर्दोगन के इशारे पर चलने का आरोप था। तो हंगामा ऐसा हुआ कि ये जो विपक्ष के नेता हैं ओजगुर ओजेल, उनको हटाया गया। 21 मई को अंकारा की एक अपील अदालत ने सीएचपी के 2023 के पार्टी अधिवेशन को अवैध घोषित किया। उसी अधिवेशन में ओजगुर ओजेल ने लंबे समय तक पार्टी चलाने वाले को हराकर पार्टी अध्यक्ष पद जीत लिया। अदालत ने कहा है कि उस चुनाव में अनियमितताएं हुई हैं, इसलिए ओजेल और उनकी टीम को हटाया जाए, और जो उसके पहले नेता थे केमेल कीचीद रोगलू को फिर से अंतरिम अध्यक्ष बनाया जाए। फैसले के तुरंत बाद ओजेल ने इसे न्यायिक तख्ता पलट करार दिया।
सीएचपी मुख्यालय के बाहर समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी दफ्तर ना छोड़ने, जजों और अभियोजकों को जो है वो लगातार लोकतंत्र पर हमला करने वाला बताया और कहा कि ये सब कुछ एर्दोगन के इशारे पर हो रहा है। सड़कों पर उसके बाद टकराव की भीषण तस्वीरें दिखी। विपक्ष के जिस नेता को हटाया अदालत ने, उनसे दफ्तर खाली कराने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, प्रशासन ने बल प्रयोग किया, सड़कों पर किया। जो एक तस्वीर सामने आई है वो पहले आपको दिखा देते हैं। फैसले के बाद अंकारा और इस्तांबुल में बड़े प्रदर्शन हुए, जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएचपी समर्थकों ने पार्टी मुख्यालय को घेरा, पुलिस से झड़प हुई। बाद में किस तरह के हालात बने, जहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए, रबर बुलेट का इस्तेमाल हुआ, मुख्यालय खारिज कराया गया, भारी हंगामा बरपा। 26 मई को इजमिर में भी पुलिस ने ओजेल की रैली रोकने के लिए वाटर कैनन, पेपर स्प्रे तक का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद हजारों लोग सड़कों पर उतरे और लगातार टकराहट की स्थिति देखने को मिली। तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा करके रजब तैयब एर्दोगन क्या करना चाहते हैं। उसका जवाब यह है, जो विश्लेषक बताते हैं उसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें यह है कि विपक्ष की पकड़ बढ़ रही है तुर्की में। अब ऐसे में जब विपक्ष की पकड़ तुर्की में बढ़ेगी तो आने वाले चुनाव में एर्दोगन का सफाया हो सकता है। एर्दोगन को अपना कार्यकाल बढ़ाना है। विपक्ष के खिलाफ जब तक वो कार्रवाई नहीं करते हैं तब तक एंटी इनकम्बेंसी बढ़ सकती है। 2024 के स्थानीय चुनाव में भी सीएचपी को बड़ी सफलता मिली थी। इस्तांबुल, अंकारा और कई बड़े शहरों में एर्दोगन की पार्टी एकेपी को हार मिली थी। इससे पहली बार लगा कि 23 साल में सत्ता से बैठे हुए एर्दोगन को गंभीर चुनौतियां मिलने लगी हैं। इधर इस्तांबुल के जो लोकप्रिय मेयर थे इमामोग्लू, उनको एर्दोगन का सबसे कट्टर नेता माना गया। विपक्ष का मजबूत प्रतिद्वंदी थे, लेकिन उन्हें पहले ही जेल भेजा जा चुका है। उन पर भ्रष्टाचार और आतंकवाद से जुड़े आरोप लगा दिए गए और विपक्ष उसे राजनीतिक बदले का रूप कहता रहा, लेकिन उसे रास्ते से एर्दोगन ने हटा लिया। तुर्की के मौजूदा संविधान के तहत एर्दोगन का अगला चुनाव लड़ना आसान नहीं है, जैसा कि मैंने बताया। इसलिए माना जा रहा है कि विपक्ष को वो कमजोर करके या जल्दी चुनाव करके अपनी सत्ता को फिर से एक हथियार के रूप में इस तरीके की रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा कई विश्लेषक इस ओर इशारा करते हैं कि सरकार विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, उससे कमजोर और बटा हुआ रखना चाहती है, ताकि चुनावी चुनौती कम हो जाए। सीएचपी ने फिलहाल अदालत के फैसले को उच्च अदालत और चुनाव आयोग में चुनौती दी है। ओजेल अब भी खुद को वैध अध्यक्ष बता रहे हैं। पार्टी के सांसदों ने संसद के अंदर ओजेल के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। यूरोपीय संघ और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठनों ने तुर्की में लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चिंता जताई है। साथ ही साथ इस तरह की घटनाओं से तुर्की की जो मुद्रा है लीरा और वहां की जो शेयर बाजार है उस पर भी असर पड़ा है और निवेशकों में रणनीतिक स्थिरता को लेकर डर जो है वो बढ़ा हुआ है। आगे क्या हो सकता है, अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि एक ऐसे राजनीतिक मोड़ पर खड़ा है तुर्की, जहां अगर ये विवाद और आगे बढ़ गया या और दमनकारी तरीके से पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल एर्दोगन ने किया तो पूरे देश में ये प्रदर्शन की आग फैल सकती है, सत्ता विरोधी लहर में तब्दील हो सकती है और हो सकता है कि तुर्की के अंदर बैठे लोग कुछ और कदम उठाने को मजबूर हो जाएं, एर्दोगन के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएं। तो ऐसे में सवाल कई हैं, तस्वीरें जो हैं वो बहुत खतरनाक तरीके से सामने आई। अब जो इस वक्त तुर्की को जो सत्ता में
इस वक्त एर्दोगन हैं जिस तरह से, उनके सामने जो विपक्ष के नेता हैं, जो चुनौती बने हुए हैं, जिनको हटाने की कोशिश की गई जुडिशरी के जरिए, ओजगर ओजेल, वो कौन है? उनका जन्म 21 सितंबर 1974 को मनीषा में एक परिवार में हुआ। वो परिवार शिक्षकों का परिवार था। उन्होंने इज़मिर में एगे यूनिवर्सिटी से फार्मेसी की पढ़ाई की और राजनीति में आने से पहले वो 1999 से एक स्वतंत्र फार्मासिस्ट के रूप में काम कर रहे थे। वो मनीषा चैम्बर ऑफ फार्मासिस्ट और तुर्की फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव जैसे शीर्ष पदों पर रह चुके हैं। ओजेल साल 2011 में पहली बार मनीषा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए। उन्होंने संसद में खनिकों यानी कि माइनर्स के अधिकारों और जेल की स्थितियों की निगरानी के लिए सक्रिय रूप से आवाज उठाई हुई है। 2023 में उन्होंने लंबे समय से पार्टी के अध्यक्ष रहे कमाल किलिचदारोग्लू को हराकर सीएचपी के 8वें चेयरमैन का पद संभाल लिया। उनके नेतृत्व में विपक्ष ने स्थानीय चुनाव में एर्दोगन की पार्टी को कड़ी टक्कर दे दी और इसके बाद से ही तुर्की के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई जो है वो बहुत तल्ख हो गई है और इसे एक तरीके से न्यायिक तख्ता पलट करार दिया जा रहा है। एर्दोगन पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरह के हाल बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एर्दोगन की पार्टी के कुछ नेता इस तरह के कदम का स्वागत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो, जुडिशरी का फैसला हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये हर किसी को मालूम है कि किस तरीके से एर्दोगन अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जुडिशरी का बेजा इस्तेमाल करते रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये सब कुछ एर्दोगन कर रहे हैं कि जो भी उनके लिए चुनौती पेश कर सकता है उसे खत्म कर दो, उसे हटा दो, उसे फंसा दो, उसे जेल भेज दो। इससे उनकी सियासत लगातार चलती रहेगी। लेकिन फिलहाल तुर्की से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफी चिंताजनक है और हमें उम्मीद करना चाहिए कि अमेरिका और यूरोप के देश जो दुनिया भर में लेक्चर देते हुए घूमते हैं, जो नेता घूमते हैं, उन्हें तुर्की की तरफ भी एक नजर देखना चाहिए और एर्दोगन से ट्रंप को सिर्फ अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करने की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि ट्रंप को यह भी कहना चाहिए कि विपक्ष को भी जीने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। कम से कम विपक्ष को ऐसे खत्म ना करें। आप देख रहे थे दुनिया वाले। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप इस तरह की जानकारी पर क्या सोच रखते हैं, ये कमेंट करिए और देखते रहिए भारत।